अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 क्लास 6 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 से लेकर 8 तक। क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स हम पहले ही वीडियो में अपलोड वो कर चुके हैं, उसको सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। दानिया इज 6 ईयर older than her younger sister. After 10 years, the sum of their ages will be 48 years. Find their present age. यानी दानिया is 6 years older, वो जो है वो 6 साल बड़ी है। हर यंगर सिस्टर अपनी छोटी बहन से। आफ्टर 10 ईयर 10 सालों के बाद, द सम ऑफ देयर एजेस, अगर इनके उम्रों को जमा किया जाए तो आंसर हमारे पास विल बी 48। आंसर इतना 48 ईयर्स आएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो मौजूदा जो उनकी उम्रें हैं वो आपने बतानी है। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख चुके हैं, तो चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब दानिया इज 6 ईयर ओल्डर देन हर यंगर सिस्टर। अब 6 साल तो वो दानिया बड़ी है अपनी छोटी बहन से, लेकिन उसकी यंगर जो सिस्टर है उसकी एज क्या है वो मालूम नहीं है। तो उसको हम कर लेते हैं लेट, यानी कर लेते हैं लेट। उसकी जो यंगर है, यंगर सिस्टर एज जो है वो हम लेट इक्वल टू एक्स है। अगर वो हम एक्स ले लेते हैं तो हमारे पास दानियाज एज, उसका जो अब उम्र हो जाएगा, दानियाज एज उसकी जो उम्र है वो है 6 ईयर। ये है 6 ईयर ओल्डर देन हर यंगर। इसमें आप ओल्डर का मतलब है यानी उसमें आप प्लस कर लें, एक चीज़ उससे ज़्यादा है। ये जो एक्स है इसमें आप क्या कर लें, दानिया एज 6 ईयर ओल्डर। तो ओल्डर तब होगी अगर ये 5 साल है। अगर इधर 5 है तो 5 में आप 6 जमा करेंगे तो 11 होगा, यानी तब उससे ओल्डर आ जाएगा, यानी 6 साल। अब उसके बाद आफ्टर 10 ईयर्स, अब 10 सालों के बाद आफ्टर 10 ईयर्स तो उनकी एजेस हो जाएगी आफ्टर 10 ईयर्स। तो यंगर जो सिस्टर एज है वो आपके पास क्या होगी और दूसरे की आपके पास क्या होगी। तो यंगर सिस्टर एज विल बी इक्वल टू, इसमें x प्लस आपने 10 करना है और इसमें भी आप 10। दानियाज एज आफ्टर 10 ईयर्स, दानियाज एज वो आपके पास x प्लस 6 था, तो उसमें आप 10 ऐड कर लें। अब द सम ऑफ दियर वेजेस विल बी 48। अगर कंडीशन हम लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ये जो है अगर इन उम्रों को प्लस किया जाए, जमा किया जाए, यानी आपके पास x प्लस 10 प्लस इनका सम किया जाए, सम कहते हैं जमा को, प्लस 6 प्लस 10, तो द आंसर विल बी 48। ये आपके पास कितना आएगा, 48 ईयर्स। अब x प्लस एक्स ये आपके पास हो जाएगा 2x प्लस 10 प्लस 10 20, और ये आपके पास हो जाएगा 26 इक्वल टू 48। और अगर इसको दूसरी तरफ आप ले जाते हैं तो 2x इक्वल टू 48 माइनस 26 अगर आप कर लेते हैं यहाँ पर, तो 8 से अगर 6 निकाल ले तो ये 2 हो जाएगा, 4 से आप ये 22 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 22, x इक्वल टू आपके पास होगा, तो 22 पर आप इसको 2 डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 11 ईयर्स। तो अब हमारे पास जो उसकी सिस्टर की जो एज है वो आपके पास 11 हो जाएगा, और इसमें 11 प्लस 6 आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास 17 हो जाएगा। तो इस तरह नीचे आप लिख लीजिए यंगर सिस्टर जो एज है वो आपके पास 11 ईयर्स हो जाएगा, और दानिया एज आपके पास x प्लस 6 है, तो 11 प्लस 6 आप करेंगे तो 17 ईयर्स। वाई यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, इतना ईयर्स, ये हमारे पास इसका हो गया सोल्यूशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को हम लिख चुके हैं। द प्राइस ऑफ अ शर्ट हैज़ डिक्रीज आफ्टर अ सेल बाय Rs 125. Find the original price if the new price is Rs 345.
तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चंस को अगर आप समझें, द प्राइस ऑफ अ शर्ट हमारे पास वो डिक्रीज माना कम हो जाना, माइनस हो जाना, आफ्टर अ सेल के बाद बाय RS 125 रुपये पर अगर वो सेल करें, सेल किया। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, असल कीमत आप बताएं। इफ द न्यू प्राइस, ये अब जो नई कीमत है उसमें जो डिक्रीज इतना आया है, उसके बाद जो न्यू प्राइस है वो हमारे पास 345 है। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब आपके पास फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। अब आपके पास ओरिजिनल प्राइस नहीं है तो लेट, जो चीज़ ना हो उसको हम लेट करेंगे। लेट द ओरिजिनल प्राइस, यानी फ़र्ज़ करें ओरिजिनल कीमत आपके पास x है, इक्वल टू x। अगर वो आपके पास x है तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो सवाल में जो शर्त दिया गया है उसके मुताबिक, द प्राइस ऑफ इज डिक्रीज आफ्टर अ सेल बाय RS 100, फाइंड द ओरिजिनल इफ द न्यू प्राइस इज RS 345। अब अगर आपके पास ये चीज़ मौजूद है, जो आपके पास ओरिजिनल जो प्राइस हो, अब अगर जिस तरह यहाँ पर दिया गया है ओरिजिनल प्राइस जो है वो आपके पास x है और उसमें जो डिक्रीज़ आया है वो 225 है आपके पास यहाँ पर 25 नहीं है बल्कि 215 है। तो वो इज़ किसकी इक्वल होगा? इसका मतलब है इक्वल टू वो कितना आ रहा है जी? 345। अगर इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, x यहाँ पर, इसको दूसरी तरफ आप ले जाएं तो यहाँ पर ये माइनस है, डिक्रीज़ में हम माइनस कर लेते हैं और 8 वगैरह में हम प्लस करते होते हैं, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर x इक्वल टू 5 और 5 10, 1 आ जाएगा कैरी, 5 और 6 और ये 560 RS, ये आपके पास इतना हो जाएगा। तो ये आपके पास द ओरिजिनल प्राइस आप नीचे लिख सकते हैं। द ओरिजिनल, ये जो x है इसकी जगह द ओरिजिनल प्राइस वो आपके पास RS 560 है। ये हमारे पास इसका हो गया सोल्यूशन। अगले क्वेश्चंस की तरफ चल पड़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को हम लिख चुके हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस को आपने समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 है द टोटल प्राइस ऑफ अ पेन ब्रश, जो उसका टोटल प्राइस है, कीमत है एंड अ पेन और एक पेन का, इज RS 156, यानी दो चीज़ों की कीमत इतनी है। फाइंड द प्राइस ऑफ बोथ द आइटम, इन दोनों की कीमत आपने बतानी। इफ द प्राइस ऑफ द पेन ब्रश इज़ हाफ, अगर वो उसका निस्ब है द प्राइस ऑफ द पेन। तो अब पेन की हमारे पास कीमत नहीं है तो सोल्यूशन हम निकाल लेते हैं। लेट द प्राइस ऑफ द पेन, जिस चीज़ की कीमत ना हो उसको हम फ़र्ज़ करें उसकी कीमत हमारे पास क्या है, वो हमारे पास x है। फ़र्ज़ करें वो हमारे पास, लेट द प्राइस ऑफ द पेन इज़ x एंड द प्राइस ऑफ पेन ब्रश हमारे पास आ जाएगा, प्राइस ऑफ जो पेन ब्रश है इक्वल टू इज़ हाफ ऑफ द पेन। हाफ का मतलब होता है 1/2, हाफ का मतलब है हाफ ऑफ द पेन, वो आपके पास एक है। हाफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x, नीचे आपके पास 2 आ जाएगा, x/2 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर कंडीशन के मुताबिक आप देख लें, जो क्वेश्चंस में जो कंडीशन गिवन है, फाइंड द प्राइस ऑफ बोथ द आइटम इफ द, अच्छा, द टोटल प्राइस ऑफ द पेन ब्रश एंड पेन इज, दोनों की जो कीमत है इन दोनों को अगर हम प्लस कर लें, x प्लस x/2, वो कितना आ रहा है, वो 156। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर एलसीएम 2, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये हमारे पास 2x प्लस 1x इक्वल टू 156। ये आपके पास हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 156। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर आप इस तरीके से इसको, यानी आपस में इसको इसके साथ और इसको इसके साथ अगर आप कर लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 3x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 156। तो ये 2 6 are 12, 1 आ जाएगा, 2 5 are 10, 1 11, 1 2 1 are 2, और ये आपके पास हो जाएगा तकरीबन 312। और अब 3x आपके पास अगर है 312 है तो x इक्वल टू आपके पास 312 डिवाइडेड बाई 3,
तो इसको अगर आप करेंगे 3 1s are 3 और 3 4s are 12, तो ये आपके पास 104 जो आ जाएगा। तो ये आपके पास तो लेट द प्राइस ऑफ द पेन हमारे पास आ जाएगा 104। तो इस तरह आप लिख लेंगे यहाँ पर प्राइस ऑफ पेन वो आपके पास क्या है, वो आपके पास x है, तो ये आपके पास 104 हो जाएगा। एंड प्राइस ऑफ पेन ब्रश वो आपके पास x/2 है, तो x की जगह आप 104 करेंगे और इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 2 5s are 10 और 2 यानी 52 आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ये RS इसका इतना आ जाएगा और इसका इतना, तो ये हमारे पास था इसका सोल्यूशन। उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं पर समझना है तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लिख चुके हैं। अली वेट इज़ 13 kg, 13 किलो है, लेस देन 13 किलो क्या है, लेस देन द उमर्स वेट, उमर के वज़न से इसका 13 kg जो है किलोग्राम वो कम है। फाइंड द वेट ऑफ द उमर, उसका जो वेट आपने फाइंड आउट करना है उमर का। इफ़ द सम ऑफ देयर वेट्स, जो उनका जो औज़ान है दोनों का, वो हमारे पास 59 kg आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास उमर एज नहीं है, तो लेट फ़र्ज़ करें द उमर्स वेट, वो अगर आपके पास x है तो अली आपके पास अलीज़ वेट इज़ इक्वल टू 13 kg लेस देन द उमर एज। अगर इसका x है तो इसका 13 उससे हम लेस देन या डिक्रीज़ का मतलब है माइनस करेंगे, तो 13 हमने इसे माइनस किया। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो क्वेश्चन का जो कंडीशन है, इफ द सम ऑफ देयर वेट्स इज दिस, यानी इन दोनों का सम x प्लस ये जो एज है इसको मैं x माइनस 13, वो कितना आ रहा है 59 kg आ रहा है हमारे पास। तो x प्लस x माइनस 13 इक्वल टू 59 kg, तो ये 2x और ये माइनस 13 है, इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 12 1 6 और ये 7, आपके पास 2x इक्वल टू 72 आपके पास ये हो जाएगा। तो अगर इसके साथ 2 है, 2 को ख़त्म करने के लिए दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 36 दूनी 72। तो हमारे पास उमर का जो वेट है वो इतना आ जाएगा 36 kg। तो यहाँ पर हमारे पास द उमर्स वेट हमारे पास हो जाएगा इज़ इक्वल टू x की जगह आपने 36 यानी kg इतना इसका ये आ जाएगा। तो ये था इसका सोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और उसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को हम लिख चुके हैं। द डिफरेंस बिटवीन, जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है 45 एंड 5 टाइम अ नंबर, एक नंबर को हम 5 गुना करेंगे तो उनका जो दोनों का डिफरेंस आएगा इज़ 15। फाइंड द नंबर, तो नंबर्स जो है वो आप फाइंड आउट करें। तो लेट सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर। अब हमारे पास नंबर नहीं है तो लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर, यानी फ़र्ज़ करें वो नंबर हमारे पास x है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अब जिस तरीके से बताया गया है क्वेश्चंस में, टू द कंडीशन 5 टाइम, अब नंबर इस x को हम 5 टाइम कर लेते हैं और इसका फिर डिफरेंस किसके साथ, 45 के साथ, वो हमारे पास कितना आ रहा है, इज़ मतलब इक्वल टू 15। तो 5x इक्वल टू 15 प्लस 45 आप करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 60, और ये आप 5x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 12 5 60, 5 12 60, तो x इक्वल टू 12।
तो ये वो आपके पास जो है रिक्वायर्ड नंबर है। रिक्वायर्ड नंबर आपके पास आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसका हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, मदीहा थिंग्स अ नंबर, वो एक नंबर सोचती है, शी मल्टीप्लाइड बाय 6.2, वो 6.2 के साथ उसको ज़रब देती है 8 टू द प्रोडक्ट, और फिर उस हासिल ज़रब में वो 8 को जो है जमा कर लेती है। शी गॉट द आंसर 39, फाइंड द नंबर। तो नंबर आप बताएं। तो इसको लिखने का जो सोल्यूशन का अंदाज़ होगा, लेट हमारे पास नंबर नहीं है, लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर। अगर x आपके पास रिक्वायर्ड नंबर हो तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, आपको जो कंडीशन जो गिवन है, मदीहा थिंक अ नंबर, एक नंबर उसने सोच लिया, x सोच लिया, शी मल्टीप्लाइड इट बाय 6.2, 6.2 के साथ उसने इसको ज़रब दिया, और 8 टू द प्रोडक्ट। अब ये हासिल ज़रब है 6.2, x भी कोई नंबर होगा, इन दोनों का ये प्रोडक्ट आ गया, फिर इस प्रोडक्ट के अंदर उसने 8 को प्लस किया, तो आंसर हमारे पास 39 आ गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 6.2 6.2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 39 माइनस 8। 39 से अगर आप 8 निकालेंगे तो आपके पास 1 और ये 31 रह जाएगा। इसको दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कैंसिल होकर यहाँ पे 31 डिवाइडेड बाई 6.2, यहाँ पर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। 31 डिवाइडेड बाई 6.2, इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर 10 कर सकते हैं, तो ये 310 डिवाइडेड बाई 62। और इसको अगर 65 1 ज़ार, अगर देखो 62 को 5 के साथ 5 2 ज़ार 10 130 और ये 310, तो 1 ज़ार और ये 5 ज़ार, तो x इक्वल टू आपके पास 5, ये आपके पास इसका सोल्यूशन आएगा। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड नंबर था, रिक्वायर्ड नंबर इज़, वो आपके पास असल में 5 था, ये था इसका सोल्यूशन। अब लास्ट क्वेश्चंस पोट्री की क्वेश्चंस है, उसको भी सॉल्व करते हैं। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उसको अच्छी तरीके से आपने समझना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको अच्छी तरीके से आपने समझना है। आयशा वाज आस्क्ड टू डिवाइड अ नंबर, उससे पूछा गया, कहा गया टू डिवाइड अ नंबर के एक नंबर को डिवाइड करें, तकसीम करें बाई 3 पर, बट बाय मिस्टेक यानी गलती से उसने शी मल्टीप्लाइड इट बाई 13, उसने इसको 3 उसने उसको 3 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, यानी डिवाइड करने की बजाय उसने उसको मल्टीप्लाई किया। इफ़ द करेक्ट नंबर इज़ 72 लेस देन द रॉन्ग नंबर, अगर ये आपके पास जो दुरुस्त नंबर है वो 72 यानी 72 उससे कम है, जो गलत नंबर है, फाइंड द नंबर, तो नंबर आप निकालें। तो इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन, लेट नंबर आपके पास नहीं है, लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर, ये आपके पास रिक्वायर्ड नंबर है, अगर हो यानी फ़र्ज़ करें ये आपके पास हैं, देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, इस कंडीशन को समझना ज़रूरी होता है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ये कंडीशन लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिख लेते हैं, लेकिन इसका जो सही अंदाज़ है वो क्या है। अगर एक्स आपके पास वो नंबर हो, आयशा वाज आस्क्ड टू डिवाइड अ नंबर बाई 3, अगर देखें एक नंबर आपके पास x है, इसको आप डिवाइड कर लेते हैं तो ये इस तरह हो जाएगा, यानी x/3। फिर आपके पास क्या होगा, बट बाय मिस्टेक उसने गलती से शी मल्टीप्लाइड इट बाई 3, उसने इस नंबर को x जो था 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इफ़ द करेक्ट आंसर जो ये था इज़ इक्वल टू 72 लेस देन द रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर हमारे पास ये आया है, तो उससे 72 लेस का मतलब होता है माइनस करना, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 72, 3x से 72 को माइनस कर लेते हैं। अब इस कंडीशन को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिखा जाता है, यानी
किसी जगह पर x/3 माइनस 72 इंटू 3x, लेकिन इसका ये जो है ये करेक्ट इसका अंदाज नहीं है। इसका ये जो मतलब बनता है क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है, असल जो चीज़ होती है अकॉर्डिंग यानी कंडीशन होता है, उस कंडीशन को समझना होता है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें इसको, यहाँ से 3 को ख़त्म करने के लिए 3 से आप इसको क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पर भी 3 के साथ इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पर भी कर लेता हूँ और यहाँ पर भी इसको कर लेता हूँ, यानी मल्टीप्लाइंग बाय 3 बोथ साइड, दोनों तरफ आप 3 से, यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू 3 3 ज़ार 9x माइनस 3 2 ज़ार 6 और 3 7 ज़ार 21, 200 आपके पास 16 आया। अब ये माइनस है तो हम इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये 9x है और ये आपके पास प्लस है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। x इक्वल टू 4 और 4 इक्वल टू x, ये दोनों बात जो है ये एक ही है, तो इसलिए अगर इसको आप उधर शिफ्ट करें, कांस्टेंट को इधर करें या कांस्टेंट को उधर छोड़ें, तब भी आंसर आपके पास एक ही आएगा। तो यहाँ पर 216 इज़ इक्वल टू, अगर 9x से 1x निकालेंगे तो 8x, अब दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे 200, इसको अब हम इस तरीके से लिख लेते हैं, यानी 8x इक्वल टू r, यानी जिस तरह ये लिखा गया है x मुसावी है 4, यानी x की वैल्यू 4 है या 4 जो है हमारे पास x की वैल्यू है, बात एक ही है। तो इसको अगर हम 8 पर डिवाइड कर लें तो 216 डिवाइडेड बाई 8 2 ज़ार 16, तो 5 इधर आएगा 56, तो 5 8 7 ज़ार 56, तो ये आपके पास x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 27। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर था वो आपके पास आ जाएगा नंबर इक्वल टू 27। तो ये था हमारे पास इसका इस एक्सरसाइज का कंप्लीट ये सोल्यूशन। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज भी इसका जो रिव्यू है वो भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर वक्त आपको नोटिफिकेशन है तो उसके लिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कहीं पर अगर समझने मिसकंसेप्शन है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।